पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए निवेदन की अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप घूमने के लिए निकले हैं। घूमते घूमते कई वस्तुओं का दर्शन हुआ। उसमें से एक वस्तु स्मशान के पास या स्मशान में आग लगाई गई है और आग लगा करके दुखित मन से परिवार घर की ओर लौट रहा है और वह परिवार घर आ गया। परिवार का एक सदस्य रह गया। कहाँ रह गया भाई? स्मशान में रह गया। ये तो आप लोगों की धारणा है। शव रह गया और भीतर का जो रहने वाला अविनश्वर तत्व शिव विद्यमान, वो कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। और क्या? ये तो दृश्य दिख गया। एक वह है, घर में एक नया सदस्य आ गया। वातावरण कैसा है? हर्षमय है। लेकिन माँ को चिंता हो रही है, इसका पालन पोषण कैसा होगा। इसको कोई भी अपहरण करके ले गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस चिंता में लीन माँ है। पिताजी सोचता है इसको बहुत संपन्न बनाना है, इसलिए अभी यहाँ पर घर में रहना मेरा उचित नहीं है। और प्रवास हेतु, व्यापार हेतु 7 समुद्र पार कर जाता। पत्नी अकेली चिंता में लीन, पति अकेला चिंता में लीन। और इस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य, उस परिवार में एक सदस्य बढ़ने से चिंता में व्याकुल हुआ। ऐसा परिवार ठीक लगता है आपको? नहीं महाराज, सुखमय हो, शांतिमय हो। यदि ऐसा परिवार हो तो हमें बता दो। किंतु ये ध्यान रखना, हमारे परिवार को कोई देखता है तो इन सब बातों से वह अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और भविष्य में हमारा केवल विकास निहित है, विनाश नहीं। जो कुछ यह दिख रहा है विनश्वर, अविनश्वर नहीं है। ये इसकी चिंता छूटती चली जाती है। जिनको यह विश्वास, गाढ़ विश्वास हो जाता है, चाहे वह ऊपर से नीचे आए स्वर्गों को छोड़ करके, चाहे वह यहाँ से स्वर्ग चले जाए,
वह प्रत्येक आयु के एक इकाई के बारे में सोच रहा है। दीपक में तेल डाल दिया गया है और दीपक का बुझना अनिवार्य, लेकिन यह वह दीपक है, वह तेल डाला जा रहा है जिसमें से वह तेल कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। वह दीपक हमेशा हमेशा जलता रहेगा। किसी तूफान, किसी झंझा और कोई विशेष वर्षा आदि होने के उपरांत भी यह जलने का उपक्रम हमेशा रत्न दीपक की भांति बनी रहे। रत्न दीपक फिर भी बुझ सकता है उसकी आयु पूर्ण होने से, लेकिन जिसके पास अब आयु ही नहीं रही तो अलग प्रकार का तेल वहाँ पर उपयोग में आएगा। ऐसे तत्व चिंतन करने से हम चिंता से केवल ऊपर उठते चले जाते हैं। हमारे संतों ने हम लोगों के लिए सुख की सामग्री का अर्थ बाहर नहीं, हम अपने विचार और उस वस्तु के स्वरूप को समझने से होता है। अनेक प्रकार के रंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंतरंग हुआ करते हैं। हमारे अंतरंग में वह दीपक हमेशा रत्न दीपक जलता रहे। और यह जो क्षणिक हैं, इन क्षणिकों के बारे में सोचना क्या, जो क्षणिक ही है तो हमारे सामने सामने उत्पन्न हुआ, सामने सामने मिट रहा। एक भव्य जीव परिवार में आता तो इस प्रकार चिंतन करने वाला आता है, घर में सुभिक्ष हो जाता है। और कुछ ऐसे परिवार के लोग आ जाते हैं जिसके द्वारा हमेशा हमेशा चिंता हमें काटती रहती है, खाती रहती है और हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है। आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है? सोच लो थोड़ा सा। मैं बोलना बंद कर देता हूँ। मेरा बोलते रहने से आपके चिंतन में बाधा तो आती होगी। बाधा तो नहीं आती महाराज, बाधा के सारे कारण लुप्त होने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं कभी। ये सबसे बड़ी कमी हमारी ये है, हम 10 मिनट तो सुन रहे हैं, लेकिन इन 10 मिनट की जो सामग्री है वो अपनी है ना, उसको बार बार खोल करके लड़के इसलिए प्रसन्न रहते हैं, बच्चे इसलिए प्रसन्न रहते हैं, खिलौना उसके हाथ में है और वो बार बार खिलौने की वो दृष्टिपात करता रहता है। बार बार खाने की वस्तु की ओर इतनी नहीं जितनी कि उसको खिलाना। ये जब तक उस खिलौने की ओर उसकी दृष्टि रहती है, उसको कभी भी रोना धोना तो आता नहीं। जब वह टूट जाता है तब इसके लिए रोना अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि मेरा जो सुख की सामग्री थी वह टूट गई है। आपके पास ऐसी सामग्री है जो आंखें बंद करते ही आपको शांति ही प्रदान करने वाला। बहुत प्रकार के रंगों के पदार्थ, बहुत प्रकार के भयानक पदार्थ जलता हुआ, सुलगता हुआ और झंझा की आवाज से इधर का उधर, उधर का इधर होता हुआ
बहुत प्रकार के दृश्य आपने देखा, लेकिन जब हरियाली की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है, उस हरियाली में अनेक प्रकार के रंग रहते हैं, तो कभी भी आंखों के लिए वो हानिकारक नहीं लगते। रत्नों की किरणें हम लोगों के लिए कभी हानिकारक नहीं रहते। सूर्य का प्रताप हमेशा हमेशा रात में भी वो हमारे लिए सताता रहता है। चंद्रमा की ज्योति हम लोगों के लिए अमृतपान कराती रहती है। ऐसे चंद्रमा को उगाओ अपने भीतर और हमेशा हमेशा उधर से सुधा की वो धारा हमारी ओर आती हुई नजर आ जाए, उसका स्वाद हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के चिंतन करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि यहाँ पर चिंता की बात कुछ भी नहीं है। चंद्रमा को देखने के लिए, उसके त्रोटक बनाने के लिए इसीलिए कहा गया कि हमारा चिंतन का यह जो प्रतिदिन की शैली है अथवा पद्धति है, इसमें अंतर आ जाए। भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से भिन्न भिन्न हमारे चेतन धारा में उमड़न आती रहती है। ऐसे हमारे प्रभु हैं जो हमेशा हमेशा अमृत से पूर्ण रहे हैं, उनके बारे में आप त्रोटक लगाओ। महापुरुषों के चिंतन जितने समय तक हम करेंगे, उतने समय तक कितनी भी बाधा क्यों ना हो, लेकिन उस समय अनुभव तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आँखों में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए, आँखों में जो कमी है उसको दूर करने के लिए, आँखों में जो हमें बहुत ऐसी किरणें आ रही हैं जो जलाने वाली हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? जब आँखों का ऑपरेशन शल्य चिकित्सा हो जाती है, उस समय आँखें तो बंद करा देते हैं, लेकिन जिस आँख के ऊपर शल्य चिकित्सा हुई है उसके पर एक हरी पट्टी बांध दी जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? उस शल्य चिकित्सक को पूछा जाए हरी से क्या मतलब है? हरी से इसलिए मतलब है बंद करने के उपरांत भी वह हरापन उस आँखों को एक प्रकार से क्या करता रहता है, वो उसकी ट्रीटमेंट करता रहता है, उसकी वह सेवा करता रहता है, उसके घाव को पूरता रहता है। इसलिए बच्चों के यहाँ अथवा आगे जो आप चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं, उसमें उस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य को दिखाना प्रारंभ कर दो, तो रोगी का रोग अपने आप ही शांत हो जाए। सिंह को दिखाने के अपेक्षा से नरसिंह को दिखाओ तो भगवान याद आ जाएंगे। तो भगवान के दृश्य है, भावों के दृश्य है, भिन्न भिन्न भावों के दृश्य हम दिखाएंगे तो अवश्य ही रोगी के परिणाम में शांति आती चली जाएगी। शांति धारा कहते ही भिन्न धाराएं थोड़ी सी कमी हो जाती है और शांति धारा का महत्व बढ़ जाता है। तो ये शांति ले लो, शांति के लिए है वहाँ चिकित्सालय होता है, अशांति के लिए नहीं। शांति हमारे भावों में भरी हुई रहती है और भरी हुई रहना चाहिए। ऐसे चिंतन की धारा होती ही ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथकारों ने कहा ध्यान तो लग जाता है।
अमरकंटक में प्रथम प्रवास में मैं गया और देखा चारों तरफ हरियाली से वह अमरकंटक ढका हुआ है। उसको चीरते हुए देव लोग भी वहाँ पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। और वो भी इस खोज में आए थे कि हमें कम से कम ध्यान का स्थान मिल जाए। उतने सारे बड़े बड़े बाग बगीचा वगैरह स्वर्गों में होते हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। कौन? देव। और आप जो रहे तो यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का दर्शन करना नहीं चाहिए कभी, जो इस प्रकार की अशांति पैदा करते। देव लोग तरस रहे हैं और बिल्कुल हमने पहले ही प्रवास में और पहले ही वहाँ पर ध्यान के लिए ध्यान वहाँ जाना, वहाँ लगाना, वहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ध्यान अपने आप, बोलो आगे, हाँ इसलिए बोलते रहते हो, अपने आप ही वहाँ पर ध्यान लग जाता है। सही बताओ, यहाँ 10 मिनट बैठे ध्यान लगता है कि नहीं? बैठे रहो ना। हमें तो हमें ध्यान करना है, क्या आप लोगों को ध्यान करना? इस दृश्य को आप आंखें बंद करने के उपरांत भी बहुत समय तक ज्यों का त्यों बनाए रख सकते हो। उसके लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा। अच्छे दृश्य का दर्शन करो और उसका स्मरण रखे रहो। इसी को अनुप्रेक्षा नाम दिया गया। हमारे यहाँ अनुप्रेक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ध्यान की भूमिका अनुप्रेक्षा मानी गई है। ऐसे अनुप्रेक्षाओं के दृश्य उस रोगी के सामने हमेशा झूलते रहे, फूल वगैरह खिलते रहें, और जो स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पर होता हुआ उसका दृश्य दिखाए जाए। जो रुग्णता थी वह रुग्णता गायब होती हुई नजर आ जाए, और प्रत्येक श्वास में उसको लगे कि हाँ हम अब बहुत अलग स्थान से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई एयर कंडीशन नहीं लगाना, ऐसा निश्चय कराया गया है। एयर तो है आवश्यक है, कंडीशन की क्या आवश्यकता है? बोलो है, हमेशा हमेशा कंडीशन से आप मुक्त हो जाओ। कोई कंडीशन नहीं लगा तो नींद आ जाती है अच्छी, और कंडीशन लग जाए नींद भंग हो जाती। ऐसे अच्छी नहीं नींद नहीं लेने वाले और दूसरे के लिए भी इसी प्रकार के कारण बनने वाले, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे दृश्यों को भी वहाँ पर दिखाए जाए, मंदिर से वह कम न रहे। दीपक जल रहा हो, ईंधन से वहाँ पर अग्नि जलाना नहीं, किंतु एक दीपक जलाना, और वह दीपक में से प्राणवायु उत्पन्न होता चल जाए, अपने आप ही आपका मन लगता चला जाता है। ये ऐसे सूत्र बताए गए हैं जिनके माध्यम से चिकित्सालय में आया हुआ वह रोगी कहेगा कि अब हमारी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतने सारे भाव आपके वहाँ पर लगे हुए हैं, तो मानना पड़ेगा कि भैया तो हम भी एक आध बार भर्ती हो जाए, देख तो ले हम वहाँ पर जाकर के कैसा होता है। बिल्कुल रोगी बनना सीखो, लेकिन आरोग्य को सामने रख कर के चिंतन किया करो। हमेशा हमेशा रोगी तो बने हुए हैं,
लेकिन हम आरोग्य क्या वस्तु है उसके बारे में चिंतन करेंगे। पूज्यपाद स्वामी ने इसी को पहले श्रद्धान का विषय बताया है। हम दुखी हैं लेकिन सुख भी कोई वस्तु है। इस प्रकार चिंतन करने से हम अपने आप ही चिंतन के क्षणों का संकलन करते चले जाएंगे और वह चिंता हमारी मिट जाएगी। अब कितना बोलना, क्या बोलना, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप हूँ भी नहीं कह रहे। हाउ, ये हाउ करने की तो ध्वनि है, अपने आप ही मंत्र है बंधु। ना ना नहीं, यदि ना कहते हैं तो एक ना और लगा दो। ना ना, हाँ हाँ कहता है वो, हाँ हाँ कह दो, ना ना कह दो, बात एक ही है। क्योंकि उसमें निषेधवाचक है और इसमें 2 बार हाँ कहा जा रहा, 2 बार हाँ कहना और 2 बार निषेध करना, बात एक ही है। एक कहोगे तो अलग ध्वनि निकलेगी, एक ही है। ये कहेगा क्या होता है, एक मेघ हो जाता है। तो ये एक मेघ की पद्धति ध्यान है और ये अनुप्रेक्षा के कार्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है कि ध्यान के स्थान जिसके पर ध्यान लगाना, कितनी देर लगाना, टेंशन मुक्त होकर के लगाना, हमेशा अभिप्राय साफ सुथरा रखना। हम बाहर के साफ सुथराई बारे में सोचते रहते हैं, एक बार भीतर के भी साफ सफाई एक आध बार दिवाली मना करके देख तो लो, अपने आप ही होली भूल जाओगे। आप तो हमेशा हमेशा होली में ही आनंद लेना चाहते हैं। उस प्रकार होने में जो आनंद आता है वो होली में आनंद नहीं आता, क्योंकि होली खेलने के उपरांत साफ सफाई की चिंता और होती है। और उसमें जब साफ सफाई ऐसे थोड़ी होती है जो डांबर से आप होली खेलोगे। अरे रंग भी नहीं मिलते आप लोगों को, रंग कहाँ से लाएंगे, डांबर मिलेगा कृष्ण रेशा। और उसको जब साफ करते हैं तो ऊपरी जो चमड़ी पुरानी है जलने लग जाती है चमड़ी, ये दशा होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापूत लेशा से दूर हो करके हम एक बार रंग रोगन से खेले तभी आनंद होता है। ध्यान जो लगता है शुक्ल लेशा में, ध्यान जो लगता है पद्म लेशा में, ध्यान जो लगता है पीच लेशा में, फिर इसके उपरांत एक आध बार लेशातीत हो करके अपने आप को देखने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म की। ये लोग कहते हैं महाराज अब थोड़ी सी मात्रा आप कम करो, ये और मात्रा बढ़ रही है तो मैं क्या करूं, क्योंकि वह बनती चली जाती है, बिगड़ती नहीं है, बनती चली जाती है। इसलिए हमेशा हमेशा शुभ लेशाओं को रखो, हमेशा हमेशा शुभ चिंतन किया करो, हमेशा हमेशा जो चिंतन हमारे लिए बाधक है, दूसरे के लिए बाधक है, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म।